क्या आप लोगों को भी ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना सीखना है? जैसे देखो कोर्सेज के ऊपर हम लोग गए, ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट के ऊपर गए, जावा 1 2 ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर भी ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया, ठीक है। गैलरी के अंदर के ग्रिड गैलरी, फ्लेक्स गैलरी, और काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा। देखो हम चलते हैं इंस्पेक्ट पे आने के बाद देखो जैसे कौन सा फोन है, गैलेक्सी फोल्ड, ठीक है। इसके अंदर हम जाएंगे मेन्यू पे, देखो आ गया। इसका जैसे हम जाएंगे मानो कोर्सेज, तो आ गया कोर्सेज के अंदर जावा स्क्रिप्ट, तो देखो आ गया। मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कैसे आप एक रिस्पॉन्सिव ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं। जिनको कोडिंग की ज्यादा नॉलेज नहीं है, नए हैं, तो उन लोगों को भी समझ आएगा, कोई दिक्कत क्या आती है, मैं काफी ज्यादा आसानी से आप लोगों को समझाऊंगा। तो हम लोग चलते अपने कोड एडिटर की तरफ। ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने किसी भी कोड एडिटर की तरफ। मैं यूज करूंगा विजुअल स्टूडियो कोड का, आप किसी भी कोड एडिटर का यूज कर सकते हैं। मैं चलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड पे। सबसे पहले ना हम कोई भी एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है। एक फाइल मैं बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रख दूंगा ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। तो मैं जाता हूँ फाइल मैनेजर पे, एक फाइल बना लेता हूँ जहाँ पे हम कोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फाइल बना लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यू करने का देखो फाइल बन चुका है। मैं चाहूँ तो देखो दो तरीके हैं फाइल को ओपन करने का। एक तो ओपन फाइल पे जाके यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ओपन फाइल, और जिस भी फाइल को हमें ओपन करना है उस फाइल को हम सीधा ओपन कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन, तो देखो ओपन हो जाएगा। हाँ, दूसरा तरीका क्या, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखो दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे देखो लेफ्ट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन, ओपन विथ कोड, तो यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। आपकी मर्जी, आपको जैसे ऑन करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने शायद फाइल का क्लिक कर दिया था, फोल्डर क्लिक करना, ओपन फोल्डर, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। देखो फोल्डर खुल चुका है। इसका देखो हमें क्या करना है, फाइल बनाने जिसका नाम रखेंगे हम index.html। तो यस आई ट्रस्ट द ऑथर पे मैं क्लिक करूंगा। इसका देखो मैं लाइव सर्वर को एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है। आप जिनके पास लाइव सर्वर का एक्सटेंशन ऑन नहीं है वो लोग ऑन कर दो, ठीक है। इसका देखो मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखूंगा index.html, ठीक है। सबसे पहले लाइव सर्वर स्टार्ट हो रहा है, तब तक हम वेट करते हैं, ठीक है। तो देखो लाइव सर्वर स्टार्ट हो चुका है। इसका देखो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, इसको मैं सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ। ये क्या बन गया भाई, तो इसको मैं मूव टू रिसाइकल बिन, देखो एक नई फाइल बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखूंगा index.html, क्योंकि इंडेक्स जो होता है ना बाय डिफॉल्ट होम पेज होता है, ठीक है। तो index.html पे जाने के बाद देखो यहाँ पे मैं कोड करूंगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो एमिट एब्रिविएशन का यूज करके, देखो ये आ गया इसका बॉयलर प्लेट। इसका देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में कर देता हूँ ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ड्रॉप डाउन मेन्यू करने के बाद मैं एक्सटर्नल CSS को ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सटर्नल CSS को कैसे ऐड करना है, लिंक देखो कोलन CSS आ गया, तो CSS ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो यहाँ पे मैं एक्सटर्नल CSS का भी एक फाइल बना लेता हूँ, style.css, ठीक है। style.css जिस नाम से उस नाम से मैं बना लेता हूँ, ठीक है। देखो दोनों अटैच हो चुका है। इसका मेन हमें बॉडी में काम है। बॉडी में क्या काम है, देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक हेडर को ऐड करूंगा, ठीक है। हेडर को ऐड करने का देखो हेडर के अंदर मैं क्या क्या करूंगा, सबसे पहले ऊपर जो लोगो नहीं होता साइड में वो बनाता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, rf का यूज करूंगा। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, लोगो, ठीक है। तो क्लास दे देता हूँ जिसका नाम मैं रखूंगा लोगो, ठीक है। तो क्लास इसका नाम रख देता हूँ मैं लोगो। इसके अंदर जो फाइल है उसको मैं कर देता हूँ लोगो, ठीक है। ये हो गया, एक मिनट वेट करो। तो देखो ये हो गया, इसको मैं लोगो कर देता हूँ। लोगो करने का देखो ये हो गया हेडर के अंदर। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो इसके अंदर बाद हमें करना है नेविगेशन मेन्यू बनाया, तो nav टैग का मैं यूज करूंगा, ठीक है। nav टैग के अंदर मैं क्लास क्या रख देता हूँ, nav बार, ठीक है। तो nav बार आप चाहो तो शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हो, nav बार। इसके अंदर मैं अब नेविगेशन मेन्यू बनाऊंगा, ठीक है। तो नेविगेशन मेन्यू हमें कैसे बनाना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं यूज करूंगा अनऑर्डर्ड लिस्ट का, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, लिस्ट का यूज करूंगा। इसके अंदर मैं rf का यूज करूंगा। rf के अंदर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, होम के बाद देखो मैं क्या करता हूँ ना, कंट्रोल डी से शॉर्टकट है देखो कॉपी कर लेता हूँ। होम के बाद क्या क्या, देखो होम के बाद अबाउट, होम के बाद अबाउट, इसके बाद अबाउट के बाद और क्या है, देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कोर्सेस, जो हम कोर्सेस लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो कोर्सेस कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट कर देता हूँ, कॉन्टेक्ट करने के बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ गैलरी, ठीक है। मैं आपको नेविगेशन मेन्यू, ड्रॉप डाउन नेविगेशन मेन्यू सब बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो गैलरी, इसका देखो ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो इतना पोर्शन होने के बाद देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो ये आ गया ना कितने अच्छे से। अब देखो इसको हम डेकोरेट करेंगे पहले, फिर मैं आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना सिखाऊंगा, सब कुछ A to Z, ठीक है। अब देखो हमें कहा जाना है, हमें यूज करना है CSS को, ठीक है। हम आ जाते हैं CSS पे। CSS पे आने के बाद देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो मैं आपको
आपको दिखाता हूँ। हमें सबसे पहले मार्जिन पैडिंग देना है, ठीक है। तो मार्जिन पैडिंग में हम क्या देंगे, देखो मार्जिन मैं 0 कर देता हूँ, मार्जिन मैंने 0 कर दिया, पैडिंग भी मैं 0 कर देता हूँ। अगर किसको समझ ना आए तो पूछ लेना नीचे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। इसका देखो बॉक्स साइजिंग को मैं बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ, बॉक्स साइजिंग को मैं बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ, ठीक है, बॉर्डर बॉक्स। इसके बाद और क्या, इसके बाद देखो फॉन्ट फैमिली में क्या कर देता हूँ, फॉन्ट की फैमिली में कर देता हूँ एरियल, तो यही वाली कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो टेक्स्ट को मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ कैपिटल लेटर में, ठीक है, टेक्स्ट को मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ कैपिटल लेटर में, ये हो गया। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के डेकोरेशन को नन कर देता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट के डेकोरेशन को मैं नन कर देता हूँ। इसका देखो ये काम तो हो गया। इसके बाद हम बॉडी में चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो बॉडी में मैं चेंजेस करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या कहूंगा ना, बॉडी में इमेज लगा दूंगा, ठीक है। तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस करेंगे, देखो मिनिमम हाइट कितनी कर देता हूँ, मिनिमम हाइट में कर देता हूँ 100 VH, ठीक है। तो मिन हाइट कर देता हूँ 100 VH, 100 VH, ये मैंने कर दिया। इसका देखो और क्या चेंज कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड का URL में क्या कर देता हूँ, देखो बैकग्राउंड। इसका देखो URL में मैं इमेज ऐड कर देता हूँ। इमेज हम कहाँ से लाएंगे, देखो इमेज लाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो आप चाहो तो पिक्सल्स या पिक्सल्स नाम की वेबसाइट है जहाँ पे आपको कॉपीराइट फ्री इमेज मिल जाएगी। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं चलता हूँ फाइल मैनेजर पे, डाउनलोड पे जाके इस इमेज को मैं कट करता हूँ यहाँ से, और इस फोल्डर के अंदर क्या करूंगा ना, कहाँ गया फोल्डर, ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो मैं इमेज को ऐड करता हूँ, तो इमेज देखो इमेज JPG आ गया, इमेज ऐड हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं इसको नॉन रिपीट कर देता हूँ, तो नो रिपीट कर दिया। नो रिपीट करने के बाद देखो और क्या, बैकग्राउंड साइज को मैं कवर कर देता हूँ, तो बैकग्राउंड के साइज को मैं कवर कर देता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड के साइज को मैंने कवर कर दिया। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, इसके बाद देखो बैकग्राउंड के पोजीशन को मैं सेंटर कर देता हूँ, तो बैकग्राउंड के पोजीशन को मैंने सेंटर कर दिया। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, देखो ये इसमें इतना सही है, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, रिफ्रेश करता तो देखो इमेज आ चुका है। इसको ना मैं व्हाइट कर देता हूँ ऊपर, ठीक है, काफी ज्यादा सही लगेगा, आप लोग बस देखते हो, ठीक है। इसका देखो मैं क्या करूंगा, हेडर में क्या करूंगा, देखो हेडर में मैं कर देता हूँ, पोजीशन को मैं फिक्स कर देता हूँ, पोजीशन को मैं फिक्स कर देता हूँ। तो पोजीशन को फिक्स करने के बाद देखो, पोजीशन को फिक्स करने का टॉप को मैं 0, लेफ्ट राइट सबको 0 0 कर देता हूँ, ठीक है, टॉप को 0, इसका लेफ्ट को भी 0, ठीक है, लेफ्ट को भी 0, इसका देखो राइट को भी 0, ठीक है, राइट को भी 0, ये मैंने कर दिया। इसका और क्या, बैकग्राउंड को मैं व्हाइट कर देता हूँ, बैकग्राउंड में कर देता हूँ व्हाइट। तो बैकग्राउंड व्हाइट करने के बाद और क्या कर सकते हैं, और मैं बॉक्स के शैडो को देखो मैं क्या करता हूँ, बॉक्स के शैडो को मैं कर देता हूँ 0.5 पिक्सल, और क्या कर सकते हैं 10 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल। इसके बाद और क्या चेंजेस कर सकते हैं, RGBA। इसका देखो RGBA के अंदर हम क्या चेंज करेंगे, देखो इसके अंदर 0,0,0,0.1 मैंने पहले से डिसाइड किया हुआ था एक कलर, ठीक है। इसका देखो और क्या कर सकते हैं, देखो इसके बाद पैडिंग 0 पिक्सल और 7% कर देता हूँ, पैडिंग वैसे तो अभी 20 पिक्सल और 7% कर देता हूँ, ठीक है। पर नहीं ये क्या होगा ना, देखो जब ड्रॉप डाउन मेन्यू बनेगा ना, तो यहाँ पे ना ये क्या होगा ना, गैपिंग नहीं आएगी, इसलिए मैं अभी से ही 0 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से भी किया हुआ है, तो मुझे आइडिया है कैसे क्या करना है, ठीक है। तो इसको भी मैं 0 पिक्सल ही कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। इसका देखो डिस्प्ले को मैं फ्लेक्स कर देता हूँ, डिस्प्ले को मैं फ्लेक्स कर देता हूँ, तो डिस्प्ले हो गया अपना फ्लेक्स। इसका और क्या कर देंगे, इसका देखो अलाइन आइटम्स को सेंटर में कर देंगे, तो अलाइन आइटम्स मैंने सेंटर में कर दिया। इसका और क्या कर सकते हैं ना, देखो इसका जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन, तो जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन, देखो इसके बाद और क्या कर सकते हैं, इसके बाद और जेड इंडेक्स को 1000 कर देंगे, ठीक है, जेड इंडेक्स को 1000 कर दिया। इसके बाद देखो ये तो हो गया। इसका देखो ये कितना ज्यादा सही लगा, अब इसको हम सही कर देते हैं, ठीक है, एकदम। तो देखो इसका हेडर के सबसे पहले लोगो को चेंज करेंगे, ठीक है, हेडर के अंदर जो डॉट लोगो है, मतलब लोगो की जो क्लास है, उसमें हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, देखो तो इसके अंदर हम कर देते हैं। देखो सबसे पहले तो हम कर देंगे फॉन्ट के वेट को बोल्ड कर देंगे, ठीक है, फॉन्ट के वेट को हम कर देंगे बोल्डर, तो बोल्ड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, फॉन्ट के साइज को 25 पिक्सल, तो फॉन्ट के साइज को देखो 25 पिक्सल में कर देता हूँ, ठीक है, 25 पिक्सल। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनो, इसके बाद कलर को मैं कर देता हूँ, कलर मैंने कर दिया, देखो कलर को कर देते हैं ये कलर मुझे काफी ज्यादा पसंद है। इसका देखो लोगो कितना अच्छा लगेगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो लोगो कितना ज्यादा अच्छा लगा। आप यहाँ पे कुछ भी इमेज भी लगा सकते हो, मैं अभी लोगो ही रहने देता हूँ, ठीक है। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, देखो और इसके बाद हम वापस से चलते हैं CSS पे। इसके बाद देखो और हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम जाते हैं हेडर, हेडर के अंदर जो क्या है नैव बार, हाँ नैव बार में चेंजेस करेंगे। इसके अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम क्या करेंगे, देखो इसके लिस्ट स्टाइल को हम नन कर देते हैं, तो लिस्ट के स्टाइल को देखो, लिस्ट के स्टाइल को हम नन कर देते हैं, ठीक है, इसको मैंने नन कर दिया। इसका देखो ये तो हो गया। इसके बाद और क्या चेंज कर सकते हैं, इसके बाद देखो हेडर के अंदर जो क्या है नैव बार है, नैव बार के अंदर देखो, नैव बार के अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर जो लिस्ट है उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, ध्यान से देखो। उसके अंदर हम चेंज कर देते हैं, पोजीशन को रिलेटिव कर देते हैं,
पोजीशन को हम रिलेटिव कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद और क्या चेंज कर सकते हैं, इसके बाद हम फ्लोट लेफ्ट की तरफ कर सकते हैं, ठीक है। फ्लोट को हम लेफ्ट की तरफ कर सकते हैं, ये हो गया। इसका देखो कितना ज्यादा सही लग गया, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें ना तो स्पेसिंग वगैरह सब काफी अच्छा लगा, वेट करो बस, ठीक है। इसके बाद हम वापस से यहीं चलते हैं, देखो। इसके बाद वापस हम चलते हैं हेडर पे। हेडर पे आने के बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ नैव बार के बाद क्या, देखो इसका जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर जो लिस्ट है, उसके अंदर जो एरफ है, उसमें हम चेंजेस करेंगे। उसमें क्या चेंजेस करेंगे, देखो फॉन्ट का जो साइज है उसको हम कर देंगे 20 पिक्सल, फॉन्ट के साइज को 20 पिक्सल, ठीक है। इसका पैडिंग कर देंगे 20 पिक्सल, पैडिंग कर देंगे कितना 20 पिक्सल। इसके बाद और क्या है, कलर को हम कर देंगे, देखो कलर को हम कर देंगे 3 यही वाला सेम कलर। इसके बाद और क्या कर देंगे, देखो डिस्प्ले को मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। डिस्प्ले को मैंने क्या क्या ब्लॉक कर दिया, देखो डिस्प्ले को ब्लॉक करते के साथ ही देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। डिस्प्ले को ब्लॉक करने का मैं ऐसे कर देता हूँ, इस पे जब भी होवर हो तो ब्लैक हो जाए, ठीक है। ये ऑटोमेटिक व्हाइट हो जाए। देखो ये कैसे करना है हमें, मैं वापस से चलता हूँ CSS पे। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, उसके बाद हम जाएंगे वापस से हेडर। हेडर के अंदर क्या करेंगे, डॉट नैव बार। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, डॉट नैव बार के अंदर ना हम होवर करेंगे, ठीक है। नैव बार, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर जो एरफ है वहां पे हम क्या करेंगे, होवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने होवर किया। होवर करने के बाद देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो बैकग्राउंड उसको हम ब्लैक कर देंगे, ठीक है। बैकग्राउंड को हम ब्लैक कर देंगे, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बैकग्राउंड को हम ब्लैक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद और क्या, देखो कलर को हम व्हाइट कर देंगे, ठीक है। कलर को मैंने कर दिया व्हाइट, ठीक है। कलर जब भी व्हाइट हुआ तो देखो कितना ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखो ये तो बन गया। अब इसके अंदर मैं आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना सिखाता हूँ कि कैसे आप लोगों को ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है, ठीक है। देखो इसके लिए हमें क्या करना है, वापस हम चलते हैं HTML पे। अब जैसे हमें कोर्सेज के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है, ठीक है। तो देखो इधर क्या करेंगे, देखो एरफ के बगल में हम देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। इसके अंदर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर हम क्या करेंगे ना, लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाएंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एरफ का यूज करेंगे, ठीक है। एरफ का यूज करने के बाद देखो HTML, हाँ इसके बाद देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं ड्रॉप डाउन करके देखो कॉपी और कॉपी HTML। इसके बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद मैं CSS कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, जावा स्क्रिप्ट कर देता हूँ, ठीक है। 3 हो गया, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट। इसके बाद देखो जैसे ना मानो आपको ना इसके अंदर भी करना है, मतलब जैसे देखो ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है ना, इसके अंदर भी ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो वापस से इसी के अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम करेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जैसे जावा स्क्रिप्ट के अंदर ही करना है मानो हम लोगों को, ठीक है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखो इसके अंदर वापस अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक मिनट ये क्या होगा, बोल्ड, वैसे बोल्ड भी चल जाता है कोई दिक्कत नहीं, तब भी देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर वापस से देखो लिस्ट, उसके अंदर वापस से एरफ, हाँ इसके अंदर देखो जैसे हमें डालना है कि जावा 1 और इसके बाद जावा 2, ठीक है। ऐसे करके मैं डाल देता हूँ वैसे दिखाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। जावा 1 और इसका जावा 2, ठीक है। तो ऐसे कर देंगे तो देखो ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर भी ड्रॉप डाउन मेन्यू जैसे हो जाएगा ना, देखो इसके अंदर भी जावा स्क्रिप्ट के अंदर ये दोनों, ठीक है। जावा 1 जावा 2 ऐसे करके मानो आपको गैलरी के अंदर भी कुछ डालना है तो मानो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। गैलरी के अंदर जैसे हमें डालना है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट और इसके अंदर जो लिस्ट है, देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरफ का यूज करेंगे, ठीक है। एरफ के अंदर जैसे मैं कर देता हूँ, मानो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ग्रिड गैलरी, तो ग्रिड गैलरी, ठीक है। ग्रिड गैलरी, ठीक है। इसका देखो मैं फ्लेक्स गैलरी कर देता हूँ, ठीक है। वैसे ही मैंने डाल दिया, आपको जो करना हो कर देना। इसका देखो फ्लेक्स गैलरी में कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, फ्लेक्स गैलरी हो गया, ये दोनों हो गया। इसके बाद देखो इधर भी हो जाएगा, ठीक है। गैलरी के अंदर ग्रिड गैलरी और फ्लेक्स गैलरी, ठीक है। आप देखो नेविगेशन मेन्यू अच्छे से काम कैसे करेगा, उसके लिए हमें CSS पे जाना है, ठीक है। और मैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाना भी सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या करना है, अब देखो हमें क्या करना है, हमें वापस से यूज करना है हेडर का। हेडर के अंदर क्या, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। हेडर के अंदर जो नैव बार है, हेडर के अंदर जो नैव बार है उसके अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर जो लिस्ट है, हाँ उसके अंदर जो वापस अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें हमें क्या क्या चेंजेस करने, ध्यान से देखो। तो हम पोजीशन को कर देते हैं एब्सोल्यूट, पोजीशन को मैंने कर दिया एब्सोल्यूट, ठीक है। इसके बाद और हम क्या चेंजेस करेंगे, देखो लेफ्ट में कर देता हूँ 0, ठीक है। लेफ्ट मैंने कर दिया 0। इसके बाद विथ 200 पिक्सल कर देता हूँ, विथ में कर देता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है। विथ 200 पिक्सल करने के बाद देखो बैकग्राउंड को मैं व्हाइट कर देता हूँ, तो बैकग्राउंड में कर देता हूँ व्हाइट, ठीक है। तो FFF व्हाइट मैंने कर दिया। इसके बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसका डिस्प्ले को मैं नन कर दे रहा हूँ, ठीक है। डिस्प्ले को मैंने कर दिया नन।
इसका देखो कितना ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी वैसे ज्यादा चेंजेस तो हुआ नहीं होगा। अब देखो ये कैसे आएगा, देखो वापस अपने पोजीशन पे आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, इसके बाद हमें वापस से जाना है और देखो हमें क्या करना है, हम वापस यहाँ पे हेडर लेंगे। हेडर हेडर के अंदर क्या है, देखो डॉट नैव बार के अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसके अंदर जो लिस्ट है, ठीक है, इसके अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो वापस से लिस्ट है, इसमें हमें चेंजेस करने, क्या क्या चेंजेस करने, देखो वेट को मैं वापस से 100% कर देता हूँ, ठीक है, वेट को मैंने 100% कर दिया। 100% देखो वापस से आ जाएगा, ठीक है। 100% करने के बाद और क्या, देखो बॉर्डर के टॉप को मैं क्या कर देता हूँ, बॉर्डर के टॉप में मैं क्या कर दूंगा, देखो 1 पिक्सल का सॉलिड, 1 पिक्सल का सॉलिड, ठीक है। इसके बाद RGBA इसके अंदर देखो यही कर देना है, ठीक है। इसका देखो ये हो गया, तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो वापस से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना है, ये हो गया। इसका देखो अनऑर्डर हेडर में हमें जाना है, हेडर के अंदर जो देखो मैं आपको दिखाता हूँ नैव बार, ठीक है, देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट डॉट नैव बार, ठीक है। नैव बार के अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है, उसमें हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, देखो उसके अंदर हमें क्या करना है, लेफ्ट को 200 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। लेफ्ट को मैंने कर दिया 200 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद हम टॉप को 0 कर देते हैं, टॉप को मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। इसका देखो ये भी इधर से हो गया। अब ना मैं यहाँ पे क्लिक करते नेविगेशन मेन्यू आ जाए वो कर देता हूँ, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, देखो उसके लिए हमें क्या करना है, हेडर हेडर के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, हेडर के अंदर जो डॉट नैव बार है उसके अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो लिस्ट है, ठीक है, उसको मैं होवर जब भी करूँ, जब भी मैं इसको मतलब माउस को ले जाऊँ, हाँ, तो होवर जब भी मैं करूँ तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट आ जाए, ठीक है, ऐसे करके देखो मैं आपको दिखाता हूँ। डिस्प्ले को इनिशियल जब भी कर देंगे आ जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले को मैं इनिशियल कर देता हूँ, देखो आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ इनिशियल, ठीक है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखो ऐसे करके ना अब आ जाएगा, देखो आ गया ना, कोर्स के अंदर आ गया, देखो कोर्स के अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। गैलरी के अंदर फ्लेक्स गैलरी और ग्रिड गैलरी आ चुका है, ठीक है। इसका देखो अब हम रिस्पॉन्सिव इसको कैसे बनाएंगे ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो हेडर मैं आपको ना पहले ये कर देते हैं, ठीक है। हेडर के अंदर जो डॉट नैव बार है, जिसको जो भी समझना है ना वो मुझसे पूछ लेना नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं फोकस विद इन कर देता हूँ, तो फोकस विद इन, इसके बाद यहाँ पे क्या देखो, इसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ना हमें इसको कैसे, देखो ये तो हो गया पूरा, ठीक है। देखो इसका कोर्सेज के अंदर, इसका देखो एक मिनट यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई भाई, तो फोकस विद इन डॉट नैव बार अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है विद इन, अच्छा देखो यहाँ पे ना मैंने ये नहीं लगाया, कॉमा नहीं लगा, इसलिए एक मिस्टेक हो गई। तो देखो ये हो गया, जब ये हुआ तो देखो वापस से आ गया, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, ये तो हो गया। इसके बाद हमें वापस से HTML में जाना है, क्योंकि ना इसको हमें थोड़ा रिस्पॉन्सिव बनाना है। रिस्पॉन्सिव क्यों, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जब जैसे फोन में कैसा लगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी मैं जाता हूँ और मानो किसी फोन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, फोन पे जब भी मैं क्लिक करूंगा, मानो यही गूगल गैलेक्सी फोल्ड, तो ऐसा दिखेगा। मैं ऐसे नहीं दिखाना, मैं दिखाना मेन्यू आए और मेन्यू पे जब भी क्लिक करे तो ये सब आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम वापस से यहाँ पे आ जाते हैं, हम आ जाते हैं HTML पे। HTML के अंदर हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, देखो HTML के अंदर हम वापस आ जाते हैं, लोगो के नीचे आ जाएंगे, ठीक है। लोगो के नीचे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखो, जो मेन स्टेप है जिससे ना मोबाइल फ्रेंडली लगे काफी ज्यादा। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इनपुट के अंदर ना देखो मैं चेक बॉक्स का यूज करूंगा। सबसे पहले टाइप को मैं चेक बॉक्स कर दूंगा, ठीक है, टाइप को चेक बॉक्स कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद देखो आईडी को मैं मेन्यू बार दे देता हूँ, यहाँ पे जो आईडी है ना उसको मैं दे देता हूँ मेन्यू बार, ठीक है। आईडी को मैंने मेन्यू बार दे दिया। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, इसका ये तो हो गया। इसके बाद देखो लेबल हमें देना है, ठीक है, लेबल हमें देना है। लेबल के अंदर जो 4 है वो क्या मेन्यू बार है, 4 जो वो मेन्यू बार है उसके अंदर हमें क्या कर देना, मेन्यू कर देना है। तो देखो मेन्यू आ जाएगा, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो मेन्यू, एक मिनट, देखो मेन्यू आ गया ना, चेक बॉक्स करने का वही मेन्यू आएगा। अब कैसा आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए हमें CSS का यूज करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है CSS में, अब हमें क्या करना है देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हमें सबसे पहले देखो मेन्यू बार, इसके बाद देखो मेन्यू बार के अंदर क्या मैं आपको दिखाता हूँ। मेन्यू बार के अंदर क्या, देखो मेन्यू बार के अंदर डिस्प्ले को मैं नन कर देता हूँ। पहले डिस्प्ले को मैंने कर दिया नन, ये हो गया, ठीक है। हेडर के लेबल को भी हमें यूज करने से मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसका थोड़ा और नीचे चलते हैं, देखो हमें क्या करना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मीडिया का यूज करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मीडिया पे आगे, देखो मीडिया के बाद हमें क्या करना है, देखो मीडिया के अंदर हमें क्या करना है, मैक्स विड्थ को यूज करना है। तो मैक्स विड्थ कितना हो गया, 991 पिक्सल, ठीक है। 991 पिक्सल करने के बाद देखो ये हो गया 991 पिक्सल। इसके बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, हेडर का यूज करेंगे। हेडर के अंदर देखो, हेडर के अंदर हम पैडिंग कितनी दे देंगे मैं आपको सब दिखाता हूँ। हेडर के अंदर हम पैडिंग दे देंगे
20 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। कुछ चेंज करना होगा कर लेंगे, ठीक है। हेडर का हम लेबल दे देते हैं। इसका देखो मैं आपको दिखाता हूँ, हेडर के अंदर जो हमने लेबल नहीं बनाया था HTML में, उसमें मैं क्या कहूँगा, देखो लेबल के अंदर हम क्या करेंगे, देखो डिस्प्ले को मैं इनिशियल कर देता हूँ, डिस्प्ले मैंने इनिशियल कर दिया, इनिशियल ये हो गया। इसका देखो और हम क्या चेंज कर सकते हैं, हेडर के नैव बार में क्या क्या चेंज कर सकते हैं, देखो तो मैं आपको दिखाता हूँ। हेडर का जो नैव बार है, देखो हेडर का जो नैव बार है उसके अंदर में क्या चेंज करना है, देखो हेडर के नैव बार के अंदर देखो मैं आपको दिखाता हूँ, हेडर के एक नेट डॉट नैव बार, तो हेडर का जो नैव बार है उसके अंदर में क्या क्या चेंजेस करना है, देखो हेडर के नैव बार के अंदर पोजीशंस को मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ, तो पोजीशंस को मैंने एब्सोल्यूट कर दिया, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट करने का देखो टॉप को 10% कर देता हूँ, टॉप 10%, 100% सॉरी 100% कर देते हैं। इसके बाद 100% का लेफ्ट राइट को 0 करना है ना, हाँ लेफ्ट को 0 करना है और राइट को कितना करना है, राइट को भी 0 कर देना है, ठीक है। तो राइट को मैं कर देता हूँ, तो राइट को भी हम 0 कर देते हैं, ठीक है। ये होने का बैकग्राउंड को मैं व्हाइट कर देता हूँ, तो बैकग्राउंड को मैंने व्हाइट कर दिया। बैकग्राउंड को व्हाइट करने के बाद देखो बॉर्डर के टॉप को कितना कर देता हूँ, बॉर्डर के टॉप को मैं कर देता हूँ, देखो बॉर्डर के टॉप को मैं 1 पिक्सल सॉलिड कर देता हूँ, 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद और क्या देखो RGB है, तो इसको मैं वही कलर दे देता हूँ, ठीक है। ये देने के बाद देखो डिस्प्ले को मैं नन कर देता हूँ, डिस्प्ले मेरा नन हो गया, ठीक है। ये सब हो गया। इसका देखो और क्या, और बस बहुत सिंपल है। इसका देखो इसका मैं आपको दिखाता हूँ, हेडर का जो नैव बार है, हेडर का जो नैव बार है उसके अंदर और हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। डॉट नैव बार भाई क्लास है, डॉट नैव बार है उसके अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर जो लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर जो लिस्ट है हमें क्या करना है उसमें, देखो इसमें विड्थ को हमें 100% कर देना, विड्थ को 100%, हाँ। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, देखो इसके बाद और क्या मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद देखो हेडर जो है उसके अंदर जो डॉट नैव बार है, डॉट नैव बार है मैं आपको दिखाता हूँ, डॉट नैव बार है उसके अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर जो लिस्ट है, ठीक है। उसके अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है, उसमें हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, देखो उसके अंदर हम क्या क्या कर देते हैं, पोजीशंस को एब्सोल्यूट कर देते हैं, पोजीशंस को एब्सोल्यूट, ठीक है। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, विड्थ को 100% कर देंगे, तो विड्थ को 100%, हाँ विड्थ को 100% करने के बाद देखो ये हो गया। इसका देखो मैं आपको दिखाता हूँ और हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया। इसके बाद देखो मैं हेडर के अंदर जो क्या है, हेडर के अंदर जो नैव बार है वापस से देखो नैव बार उसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है, उसके अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो लिस्ट है उसके बैकग्राउंड को हमें क्या करना है, तो व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड को मैं कर देता हूँ व्हाइट, तो बैकग्राउंड को व्हाइट करने के बाद देखो ये तो हो गया। इसका देखो इसके अंदर जो वापस से अनऑर्डर्ड लिस्ट है मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हमने बहुत से नेविगेशन मेन्यू बनाया ना नैव बार, उसके अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है, उसके अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर जो लिस्ट है, उसके अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। इसके बाद उसकी विड्थ को हम 100 कर देंगे, तो उसकी विड्थ को मैं कितना कर देता हूँ 100, तो उसकी विड्थ को मैं 100% कर देता हूँ, ठीक है। विड्थ को 100% करने के बाद लेफ्ट को मैं 0 कर देता हूँ, लेफ्ट को मैं कितना कर देता हूँ 0, ठीक है। ये हो गया। इसका देखो और क्या कर सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद देखो मेन्यू बार जो मेन्यू, देखो मैं आपको दिखाता हूँ मेन्यू बार जो, हाँ मेन्यू बार को हम क्या करेंगे, देखो एक मिनट मैंने हैश नहीं लगाया क्या, हैश मेन्यू बार को हम क्या करेंगे ध्यान से देखो, मेन्यू बार के अंदर जो देखो चेक बॉक्स है, ठीक है, कोलन लगा के जो चेक बॉक्स है, तो चेक के अंदर हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, चेक बॉक्स है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो डॉट नैव बार, ठीक है, डॉट नैव बार, इसके अंदर हमें क्या करना है, डिस्प्ले को इनिशियल कर देते हैं, डिस्प्ले को हम क्या कर देते हैं इनिशियल, ठीक है। डिस्प्ले को इनिशियल करने का देखो ये तो हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे कितना ज्यादा सही लग रहा है, ठीक है। ये बस हमें ऊपर देखो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसे करके हो जाएगा, देखो कितना ज्यादा सही नहीं लग रहा है। अब इसके बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ, फोन में ऐसा लगा। अब हमें क्या करना है, हमें ऊपर जाना है, हेडर के लेबल में कुछ चेंजेस करना है, ठीक है। तो देखो हमें हेडर के लेबल में कहाँ चेंजेस करना है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद देखो हेडर का जो लेबल है, ठीक है, हेडर का जो लेबल है उसमें हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, देखो फॉन्ट के साइज को मैं कितना कर देता हूँ, फॉन्ट के साइज को कर देता हूँ #333। इसके बाद देखो और क्या चेंजेस कर सकते हैं, कलर, एक मिनट, फॉन्ट के साइज को हमें कलर थोड़ी ना भाई, साइज है, साइज को 20 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, साइज को 20 पिक्सल। इसके बाद देखो फॉन्ट के कलर को वही 333 कर देंगे, 333, ये हो गया। इसके बाद और क्या, कर्सर को पॉइंटर कर देता हूँ, कर्सर को पॉइंटर कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, देखो डिस्प्ले को नन कर देता हूँ, ठीक है, डिस्प्ले को नन कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो ये हो गया। इसके बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, देखो तो हमारा हो चुका। अब देखो ये इधर भी ऐसे इसलिए दिखा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों, हमने क्या मिस्टेक की जल्दीबाजी में। तो देखो यहाँ पे हमने ना ओपन क्लोज नहीं किया, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ओपन, ठीक है। इसको मैं एक मिनट हटाता हूँ और यहाँ से मैं नीचे से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ओपन क्लोज मैंने कर दिया, तो देखो हमारी वेबसाइट बनकर रेडी हो चुकी है, ठीक है। देखो वेबसाइट बन गई है, रेडी हो चुके हैं।